बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 रोज़ के अंदर अपोजिशन को पे दर पे 2 बड़े झटके और वज़ीर आज़म इमरान खान की माशी कामयाबियाँ देखते हुए अपोजिशन हवास बाख्ता हो गई और शाहिद खाकान अब्बासी अपने ज़हनी हवास खो बैठे हैं। एक तो कल जो पहला झटका वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को दिया, PDM, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान सब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, जलसे जलसियाँ, उन सब का जो मरकज़ी नुक्ता नज़र था वो महंगाई थी। कल चूँकि महंगाई का तोड़ निकाल लिया गया, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस माशी मुश्किलात के बावजूद कल आवाम को डिलीवर किया, आवाम को दिया। उसके बाद अपोजिशन के बयानिए में कोई जान ना रही। ऐसे समझे कि अपोजिशन का बयानिया वज़ीर आज़म इमरान खान की कल की स्पीच ने दफन कर दिया। फिर आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 1 महीने से इनका ये बंदर किला चल रहा है तहरीक अदम एतमाद के मामले में। कभी ये हुकूमती इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी ये हुकूमत के अपने अरकान के सामने जो हुकूमत की जमात के तहरीक इंसाफ के अपने मेंबर कौमी असम्बली हैं उनके सामने नोटों की बोरियां खोलते हैं, कभी ये चौधरियों के दर पर जाते हैं, कभी ये जहांगीर तरीन के पाँव पकड़ते हैं, कभी ये लाड़काना में जाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार के ऊपर माथा टेकते हैं। लेकिन इनकी तमाम तर कोशिशें, इनके तमाम तर साजिशें आज चौधरी बरादरान ने जई तेई फेर दी। जई तेई का वर्ड मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मरियम नवाज़ का पसंदीदा लफ्ज़ है, शायद उनकी डिक्शनरी में ये पार्लिमानी लफ्ज़ है, इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है। मुझे भी उर्दू लुग़त में अभी तक इसका कोई दुरुस्त मतलब नहीं मिला, लेकिन चूँकि मौजूदा जो सियासी माहौल है उसमें इससे बेहतर कोई लफ्ज़ फिट नहीं बैठता। खैर, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात हुई लाहौर में और ये मुलाकात इस हवाले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा ये अहमियत की हामिल है कि आज ही के रोज़ चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ को अपने घर मुलाकात के लिए बुलाया था। अब शहबाज शरीफ लट्ठे का सूट पहन के, वेस्टकोट और लंबे बूट पहन के घर में इंतज़ार कर रहे थे कि चौधरी बरादरान जो कि कल तक इनके लिए सबसे बड़े डाकू थे, इनके लिए मुस्लिम लीग नून के दरवाजे बंद थे और नवाज शरीफ ने, आपको याद होगा कि कैटेगोरिकली कहा था कि मेरी जमात में मेरे बदतरीन दुश्मन वापस आ सकते, चौधरी बरादरान के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो बेचारे इंतज़ार में बैठे थे। चौधरी बरादरान ने पहले तो शहबाज शरीफ को मना किया कि जनाब मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है सियासी मुलाकातें चलती रहती हैं, लेकिन आज के दिन हम मुलाकात नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान आ रहे हैं चौधरी शुजात की क़यादत के लिए। और अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ छोड़ना होता तो वो आज की मुलाकात कैंसिल कर देते और जो शेड्यूल्ड मुलाकात थी उनकी शहबाज शरीफ के साथ, उनसे मुलाकात कर लेते। खैर, मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान की और जिस तरह वो हमारे नाम निहाद जो बास्केट जर्नलिस्ट हैं वो सोफ़ों का साइज़ मापते हैं, वो उसका डिस्टेंस मापते हैं, तो सोफ़े भी बड़े थे और उनका डिस्टेंस भी कम था। वज़ीर आज़म इमरान खान दरमियान में बैठे थे, उनके दाएं तरफ चौधरी शुजात हुसैन, बाएं तरफ उनके चौधरी परवेज़ इलाही और वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे। जो एलामिया मुस्लिम लीग काफ की जानिब से आया वो ये था कि 14 साल के बाद शरीफ ख़ानदान को हमारी याद आई, लेकिन हम हुकूमत का साथ छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। हम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ थे, साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने शहबाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मशवरा ये दिया था या कह लें कि नसीहत ये की थी कि आप इस तरफ मत जाएं। अगर आपकी ये तहरीक नाकाम हुई, जो कि डेफिनेटली होगी, तो अपोजिशन उस दलदल में धंस जाएगी जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब बहरहाल जो काफ लीग का बयान है वो कैटेगोरिकली उन्होंने कह भी दिया। और देखिए, सियासत के अंदर हवाओं का रुख जो है वो तयन करती है कि सियासत किस तरफ जा रही है।
इस वक्त हवाओं का जो रुख है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन को फ़ोन करके भी उनकी इयादत की और उनकी सेहत का अहवाल पूछा और आपको पता है कि वो इलाज के लिए लंदन गए हुए हैं। खैर, जो ये 2-3 झटके हैं ये काफ़ी थे, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी भी काफ़ी नहीं है। इनका जो असर है वो वाज़े तौर पर अपोजिशन की हरकतों से, उनके बयानात से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से सामने आने लगा है। आज शाहिद खकान अब्बासी साहब, बड़ा अफसोस होता है कि कैसे कैसे नमूने और कैसे कैसे आइटम्स इस मुल्क पर मुसल्लत रहे हैं। इस 22 करोड़ अवाम पर वज़ीर आज़म बनकर वो इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे। खकान अब्बासी साहब अपनी ज़ात में एक अलग ही नमूना है। वज़ीर आज़म इमरान खान के कल के माशी रिलीफ पैकेज पर उनका फरमाना था कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, पूरी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, ये पाकिस्तान में कीमतें नीचे क्यों आई हैं? पहला एतराज़। दूसरा एतराज़ कि बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 5 रुपये कम करने से महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। ये दूसरी साइंस है खकान अब्बासी की। तीसरी साइंस उनकी कि ये रिलीफ देकर वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए माशी मुश्किलात खड़ी करके जा रहे हैं। वो उनके लिए माशी बारूदी सुरंगें बिछा कर जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। और जो चौथी उनकी रॉकेट साइंस सामने आई वो ये थी, कल तक वो कहते थे कि खुद मुख्तारी गिरवी रख दी गई IMF के सामने, IMF का तोक इन्होंने गले में डाल लिया, पाकिस्तान को IMF की ग़ुलामी में दे दिया। चौथा एतराज़ उन्होंने ये किया कि IMF के साथ तो इनका मुआहदा हुआ था कि कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ना पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी, ना बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। तो ये IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और चूँकि IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है तो इसका जो माशी असर पाकिस्तान पर पहुँचेगा वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देगा। अब अल्लाह की शान देखें, कौन लोग ये बात कर रहे हैं कि जो आपको याद होगा कि 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, एक स्कीम आई, लोगों ने डॉलर्स भेजे और लोगों के डॉलर खाकर भाग गए ये। और आपको याद होगा कि ये कहते थे कि मईशत बिल्कुल दुरुस्त सिमत में आ गई, मईशत बिल्कुल दुरुस्त ट्रैक पर आ गई। हाँ, करंट अकाउंट खसारा जो है वो 20 अरब डॉलर है और जो अंदरूनी खसारा है वो भी ज़्यादा है। इसके अलावा बाकी सारी माशी मुश्किलात ठीक हो गई है, यानी कि दिल और जिगर और दिमाग काम नहीं कर रहा, बाकी जिस्म बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी तरह शायद खकान अब्बासी भी लगता है कि उनका दिमाग और उनका दिल काम नहीं कर रहा, बाकी उनका जिस्म बिल्कुल ठीक है। उनके लिए मेरा मशवरा यह है कि वो किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर सेहत कार्ड पर अपने दिमाग का इलाज करवाएं, बिल्कुल मुफ्त है, कोई ख़र्चा उनको अदा नहीं करना पड़ेगा। और बड़े बड़े 5 स्टार जो हॉस्पिटल्स हैं वो सेहत कार्ड के पैनल पर आ चुके हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की इन जो तारीख़ी कामयाबियों ने, इन सियासी चालों ने अपोजिशन की जई तेई फेर दी है। अब इनके पास मज़ीद कोई चूरन बेचने को रह नहीं गया। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।